क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कुबेर का खजाना कैसा होगा? क्या वो असल में सोने चांदी से भरा कोई खजाना है या फिर कुछ और? इस वीडियो में हम जानेंगे कुबेर के खजाने और उनके रहस्यों के बारे में, जो आज भी भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कुबेर कौन थे। कुबेर धन के देवता माने जाते हैं। उन्हें धन के संरक्षक और देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वे यक्षों के राजा भी थे। उनका निवास स्थान अलकापुरी था, जो हिमालय के उत्तर में स्थित एक भव्य नगरी थी। कुबेर का उल्लेख वेदों और पुराणों में बार बार हुआ है, खासकर विष्णु पुराण और रामायण में। कुबेर को धन का देवता कहा जाता है, लेकिन उनका खजाना क्या सिर्फ भौतिक धन तक सीमित था? कुबेर का खजाना केवल सोने चांदी या रत्नों तक सीमित नहीं है। उन्हें ब्रह्मांड के सभी धन का स्वामी माना जाता है, जिसमें मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक धन शामिल है। उनका खजाना अनंत है, जो समय समय पर इच्छानुसार बढ़ता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि कुबेर के पास 3 प्रकार के खजाने थे। 1. भौतिक धन, सोना, चांदी, रत्न और अन्य कीमती वस्तुएं। 2. आध्यात्मिक धन, जिसे आत्मज्ञान और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। 3. प्राकृतिक धन, प्रकृति के तत्वों में विद्यमान ऊर्जा और समृद्धि। कुबेर के खजाने का एक और दिलचस्प पहलू उनके और रावण के संबंध से जुड़ा है। कुबेर और रावण दोनों ही आर्ष विश्रवा के पुत्र थे। कुबेर शुरू में लंका के राजा थे और रावण उनके छोटे भाई। जब रावण ने शक्ति और महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर लंका पर आक्रमण किया, तो उसने कुबेर को वहां से निकाल दिया और खुद लंका का राजा बन गया। कुबेर का पुष्पक विमान, जो इच्छानुसार उड़ता था, भी रावण ने उनसे छीन लिया। यह विमान बाद में रामायण में राम के द्वारा उपयोग किया गया। कुबेर का खजाना आज भी एक रहस्य है, लेकिन इसका आधुनिक संदर्भ क्या हो सकता है? आज भी कुबेर की पूजा भारत में धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए की जाती है। दिवाली के समय विशेष रूप से कुबेर की पूजा होती है, ताकि आने वाले वर्ष में आर्थिक समृद्धि बनी रहे। इसके अलावा कुबेर की मूर्ति या प्रतीक को व्यापारिक स्थलों में रखा जाता है, ताकि धन का प्रवाह बना रहे। आधुनिक समय में कुबेर का खजाना एक प्रतीकात्मक रूप में देखा जा सकता है। यह न केवल आर्थिक समृद्धि का, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक समृद्धि का भी प्रतीक है। कुबेर का खजाना इस बात का प्रतीक है कि सच्ची समृद्धि केवल भौतिक धन में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक धन में भी है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या कुबेर का खजाना वास्तविक है? यह सवाल वैसा ही है जैसा अन्य पौराणिक कथाओं से जुड़े रहस्यों के बारे में होता है। कुछ इसे काल्पनिक मानते हैं, तो कुछ इसे वास्तविक। यदि हम प्रतीकात्मक रूप में देखें, तो कुबेर का खजाना हर व्यक्ति के भीतर छिपा हुआ वह अपार धन है, जिसे वह सही समय पर पहचान सकता है। यह धन उसके विचार, उसकी इच्छा शक्ति और उसकी आध्यात्मिकता में छिपा होता है। लेकिन पुरातात्विक और पौराणिक प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुबेर का खजाना सदियों से लोगों की कल्पना का हिस्सा रहा है और यह आज भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, कुबेर का खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं, बल्कि एक ऐसा खजाना है जो हर किसी के भीतर मौजूद है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी रोचक पौराणिक तथ्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।